हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका डेली जीके प्लस पे स्वागत करता हूं। और यहां पे देखिएगा कि आपका करंट अफेयर का जो क्लास है आज से स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप ज़रूर सहयोग कीजिए। और इसका पीडीएफ भी डेली का डेली दे दिया जाएगा, तो इसका पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और सलाह ज़रूर दीजिए कि इसमें और क्या चाहते हैं और किस तरीक़ा से चाहते हैं, क्योंकि देखिए कि इसके पहले हम दूसरे चैनल पे 3-4 जगह पे पढ़ा चुके हैं, तो उसका तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही। और साथ में देखिए कि आप भी जो सलाह दीजिएगा तो उसका भी हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसमें शामिल किया जाए, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखिए, इसमें 3 सेक्शन में हम करंट अफेयर बाँट दिए हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और उसके बाद वन लाइनर बीच में आएगा और लास्ट में एक कोई टॉपिक पढ़ा जाएगा। तो ये आधा घंटा से कम का ही समय में, ये मान लीजिए कि 8-8 मिनट का ये सेक्शन होगा, तो आपका करंट अफेयर एक भी नहीं छूटेगा। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो या पीसीएस हो या बिहार दरोगा हो, एक भी क्वेश्चन यहाँ के बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, 8 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसमें देखिएगा कि कारगिल दिवस दिया गया है, राष्ट्रीय फ्रीजर पॉप दिवस दिया गया है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय फ्रीजर पॉप दिवस और राष्ट्रीय स्ट्रॉबेरी दिवस मनाया जाता है 8 जुलाई को, तो ये याद रखेगा। समुद्री दिवस आपको 7 जुलाई को मनाया जाता है। मलाया दिवस आप तो जानते ही हैं 14 को। तो चलिए आगे देखा जाए। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें कौन सा दिवस जुलाई में मनाया जाता है वो देख लिया जाए। तो देखिए कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस और स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 7 जुलाई को देखिए कि आपका महेंद्र सिंह धोनी जन्म दिवस और 1 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेगा। 12 जुलाई को मलाया दिवस, सॉरी हम 14 जुलाई बोल दिए थे, तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस और 23 जुलाई को देखिए कि बाल गंगाधर जन्म दिवस मनाया जाता है, और चंद्रशेखर आज़ाद जन्म दिवस भी 23 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये याद रखेगा। और देखिए 27 जुलाई को एपीजे अब्दुल कलाम स्मृति दिवस, 28 जुलाई को देखिए कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस और 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद दिवस। इसमें से देखिए कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उस पर आपका टिक लगा देते हैं। तो एक तो आपका हो गया विश्व जनसंख्या दिवस 1 जुलाई को। उसके बाद देखिए मलाया दिवस भी ये पूछता है, और नेल्सन मंडेला दिवस कभी कभी पूछता है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ये 26 जुलाई जरूर याद रखेगा, कारगिल दिवस। और देखिए कि इसमें आपका एक स्वतंत्रता दिवस अमेरिका का ये पूछता है, तो ये 4 जरूर याद रखेगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लोग। इसमें अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू सिटी सम्मान ब्यूनस आयर्स शहर में दिया गया, यह किस देश की राजधानी है? तो ये पूछा जा रहा है कि ब्यूनस आयर्स जो है ये किस देश की राजधानी है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अर्जेंटीना जानते ही हैं कि फुटबॉल में बहुत ज़्यादा अग्रणीय देश है, तो ये तो पहले से भी आपको पता होगा। और ये कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका में है, तो ये आप याद रखेगा। देखिए कि अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में स्मार्ट मच्छर सर्विलांस सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तो ये आपका ए सही हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और देखा जाए तो देखिए कि स्मार्ट मच्छर निगरानी सिस्टम की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। तो यह एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे 66 स्थानों पर लागू किया जा रहा है। परियोजना को 6 नगरों में या निगम में कहें कि 6 निगमों में ये शुरू किया जा रहा है। एक पायलट परियोजना यानी कि अगर सफल होता है तो सभी जगह लागू किया जाएगा। पायलट परियोजना का मतलब ही क्या होता है कि पहले छोटे जगह पे शुरू किया जाए, और जब छोटे जगह पे वो सफल हो जाए तो उसके बाद सभी जगह वो लागू किया जाता है। 6 नगरों में देखिए कि आपका विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, काकीनाडा, राजमहेंद्रवर्मन, नेल्लोर और कुर्नूल, ये सभी फेमस जगह हैं, तो ये पहले भी आप नाम सुने होंगे। विजयवाड़ा तो अगर साउथ का फिल्म दिखेगा तो हर दूसरे का फिल्म में ये दिखाया जाता है। और उद्देश्य देखिएगा कि मानसून के दौरान मच्छर की जनित बीमारियों को रोकना इसका मेन उद्देश्य है। और प्रणाली में देखिए कि एआई सक्षम मच्छर सेंसर, ड्रोन और लोट उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपका
देखिए कि एआई का इसमें अच्छा खासा उपयोग मिलेगा। यह उपकरण मच्छरों की प्रजाति, लिंग, घनत्व और मौसम यानी तापमान, आर्द्रता जैसी जानकारी इकट्ठा करेगी, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा देखिए कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बुखार और जीका वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, फाइलेरिया, जापानी इन्फेंसिस, ये सभी जो बीमारी होता है ये मच्छर के काटने से होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों के पक्ष लेने वाले देशों पर कितना परसेंट टैरिफ लगाने की धमकी दी है या बोले हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जब से चुनाव हुआ है दूसरा का बार, तो ऐसे ही थोड़ा सा सनकी टाइप के कहीं पे भी कुछ भी भाषण देते रहते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। इससे भी आ सकता है और ब्रिक्स से भी आ सकता है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उनके द्वारा बोला गया है कि जो ब्रिक्स देश हैं, अगर उनका कोई सपोर्ट कर रहा है या उसमें कोई शामिल होने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर 10% का टेरिफ और लगाया जाएगा। तो ये ब्रिक्स का देखिए सबमिट 2025 में हुआ है। और इसमें देखिएगा कि आपके प्रधानमंत्री, हम लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और देखिए कि 2025 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये 17वां सम्मेलन है, जो देखिए कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया है। तो ये आपका जगह ज़रूर याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और थोड़ा-सा इसके बारे में और देखा जाए, तो देखिए कि ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है, जो समन्वयन के आधार पे यानी सभी देश आपस में सहमति के आधार पे कार्य करते हैं। और इसका कार्य क्या है, तो आर्थिक लेवल पर और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए कि पहले जो ये ब्रिक्स है, तो ये पहले 5 देश हुआ करते थे और इसी को डिनोट करता था। लेकिन अब ब्रिक्स में और भी 5 देश जुड़ गए हैं लोग, जिसमें देखिए कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये पहले से 5 देश था लोग। और अभी देखिए कि मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसमें जुड़ा है लोग। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि 10वां देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्तमान अध्यक्ष देखिएगा कि लुइस इनोसिया लूना दा सिल्वा, ब्राज़ील के ये राष्ट्रपति हैं, ये इसके अध्यक्षता हैं। इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं है। जिस देश में होना होता है क्रमशः होते रहता है, यानी कि भारत करेगा तो अगले साल उसके बाद रसिया करेगा, ऐसे ही इसका हर साल होता है। तो जो देश इसका अध्यक्षता करता है वहीं पे ये सब वही नियम वम ये सब बताता है। चलिए आगे देखेंगे लोग कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है आपका नेशन ऑफ द ऑर्डर सदर्न क्रॉस के ग्रैंड कॉलर से किस देश ने सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, तो देखिए कि इसका उत्तर तो ब्राज़ील हो जाएगा। और ये आपके प्रधानमंत्री हम लोग के और वहाँ के ये राष्ट्रपति, इनको दिया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि ये आपका देखिए कि वर्ल्ड रीजन में अगर बात किया जाए, तो ये आपका जो है ये दक्षिणी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका ऊपर है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के हिसाब से ब्राज़ील ही है। और यहाँ पे देखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी अमेजन नदी यहाँ से प्रवाहित होता है, और सबसे चौड़ी नदी भी। सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, लेकिन जब सबसे बड़ी नदी और सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होता है। और ब्राज़ील का कैपिटल देखिए कि आपका कैपिटल हो जाएगा ब्रासिलिया। और करेंसी देखिएगा कि यहाँ का करेंसी रील है। प्रेसिडेंट लूना डी सिल्वा, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यही उनको मेडल दिए हैं। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा। और अफ्रीका जो महाद्वीप है यहाँ पे आप देखिएगा तो साउथ अफ्रीका यहाँ पे पड़ेगा। तो ये हम लोग को इसमें तो नहीं देखना है। ये आपका देखिए कि अर्जेंटीना यहाँ से अभी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे लोग। पेरू यहाँ पे है और बोल्विया यहाँ पे है, गुयाना यहाँ पे है। गुयाना देखिए कि यहाँ पे तो बिहारी बहुत सारा भरा है लोग, यानी कि भारत के व्यक्ति। कंबोडिया यहाँ पे है और ये एक पतला दिखाई दे रहा होगा, ये पनापा ये है। और देखिए कि पनापा के बारे में जानते ही हैं ना, पनापा नहर किसको दो समुद्र को जोड़ता है, ये आप बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लोग। अगला क्वेश्चन है, हाल में खबरों में रहा सतकोशीय टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए कि इसका
थोड़ा सा इसके बारे में। तो सतकोशिया बाघ टाइगर रिजर्व भारत के उड़ीसा राज्य के नयागढ़ जिले में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। यह 988.3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तारित है और ये अभयारण्य पूर्वी घाट के भाग में स्थित है, जहाँ से महानदी घाटी बनाकर निकलती है। ये भी ध्यान देने वाला है कि महानदी जो ये आपका नदी है, यहाँ पे एक पुल बनाया जा रहा है और उसमें ये सतकोशिया टाइगर रिजर्व का क्षेत्र आ जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा देखा जाए कि ये आपका भारत का मैप है और ये आपका उड़ीसा का है, और इसमें ये आपका उड़ीसा का मैप है। देखिए कि उड़ीसा का आपका कैपिटल कौन सा हो जाएगा, भुवनेश्वर, आप जानते ही हैं। यहाँ के सीएम मोहन चरण मांझी हो जाएगा और गवर्नर देखिएगा कि हरि बाबू कंभपति हो जाएंगे। तो ये आप तीनों याद रखिएगा यहाँ से। और थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में देखा जाए, थोड़ा सा और उड़ीसा के बारे में देखा जाए तो देखिए कि उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें एक आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, दोनों का दोनों फेमस है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और एक भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखा जाए कि उड़ीसा की राजधानी आप भुवनेश्वर जानते ही हैं। उड़ीसा का क्षेत्र उत्कल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसका उल्लेख भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन में भी किया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि उत्कल का क्षेत्र कौन सा है, तो उड़ीसा का हो जाएगा। उड़ीसा की भाषा ओडिया है और यह देखिए कि भारत के राष्ट्रीय शास्त्रीय जो भाषाओं में से एक है। उड़ीसा का मुख्य भोजन चावल है, क्योंकि धान इस क्षेत्र की प्रमुख ये है। और उड़ीसा का राज्य पशु देखिए तो ये सांभर हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और चिल्का झील देखिए कि आपका उड़ीसा में ही है, जो कि भारत के सबसे आपका नमकीन झीलों में से एक है। एक क्या सबसे ज़्यादा ये चिल्का झील ही नमकीन है, तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कि आपका नेवी का ट्रेनिंग चलता है चिल्का झील में, तो ये सभी याद रखना है। और थोड़ा सा और देखा जाए तो यहाँ पे सूर्य मंदिर है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और देखिए कि पुरी जगन्नाथ यह मंदिर है, हर साल रथ यात्रा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये सभी आपको याद रखना है। और ब्लैक पकौड़ा के नाम से जाना जाता है जो सूर्य मंदिर है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, तो इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में आईपीएल की कौन सी टीम वैल्यूएबल बनी है, यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास वैल्यूएबल बनी है। तो ये आरबीसी हो जाएगा, बेंगलोर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में तमिल कवि जिनका नाम है विक्की सूरन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो देखिए कि किनको दिया गया है। ये तमिल कवि है, तो इनका ये हो जाएगा वी वेदाचलम हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है और ये आपका रहे। तो इन्हें थोड़ा सा देख लीजिए ताकि माइंड मैपिंग हो जाएगा और ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। आगे थोड़ा सा देखा जाए, देखिए कि दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है, तो ये याद रखिएगा। साइमा जावेद ये को मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर माकायोसोक तृतीय से नवाजा गया है। सोलन मानसिंह देखिए कि 2023 में शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, तो ये आप थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से देखिए कि वन लाइनर जो भी आपका महत्वपूर्ण है वो देख लिया जाए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है कि गोवा के मुख्यमंत्री ने राज्य और सौर रूपटॉप स्थापना को बढ़ावा देने के लिए गोयम बिना मूल्य बीज योजना का शुभारंभ किए हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोयम बिना मूल्य बीज योजना या ये वजन ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो गोवा। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण अनुकूल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी दिल्ली में इंडियाज 4th लाइफ पहल की शुरुआत की है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिएगा अगला है जिया राय इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरा तैराकी बन गई है। आगे देखिए कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहर
लाल नेहरू बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और आगे देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि चुनाव परिणामों पर विवादों के बीच निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। तो ये आप याद रखिएगा। WC ने ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वर्ष का जल विभाग के लिए GIF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता है। तो ये याद रखिएगा। भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने लद्दाख में शंकुन ला सुरंग परियोजना के शुभारंभ किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है। तो ये आपका वन लाइनर है। इसके बाद देखेंगे लोग, एक जो छोटा सा एक टॉपिक लिया जाएगा हर दिन, ताकि आपका टॉपिक वाइज भी स्टडी होते रहे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, ये देखिएगा कि आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला जो फेमस है वो टॉपिक है। तो देखिए कि नेटुम्बो नंदी नदेतेवा ये पहली महिला राष्ट्रपति है जो नामीबिया की हैं। और क्लाउडिन सिनबाम ये पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको की हैं। पैटोगर्न सिनावात्रा ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड की हैं। जूडिस सुमिनुआ लुस्का ये आपका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की हैं। रॉबर्ट बोत्सवाना ये पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की हैं। सेलोनो सेलो विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। मैनुअल रोको बोटक इक्वाटोरियन गिनी की पहली महिला ये आपका प्रधानमंत्री है। तो ये आप याद रखिएगा। और चलिए आगे इसमें दिया गया है, देखिए कि डीना बोलुआर्ट ये आपका पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। रियाना बारिकानबी ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सना रामचंद्र गुलबानी ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर है। आयशा मलिक ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। और नताशा पिर्क मूसा ये स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो देखिए कि इस प्रकार हम लोग का आज का जो करंट अफेयर है यहाँ पे समाप्त किया जा रहा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इसमें और क्या चाहते हैं आप। और GK GS भी इस पे आते रहेगा मैप वाइज। तो आपका कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। और ज़्यादा कोशिश है कि बिहार दरोगा और BPSC के एग्ज़ाम के पहले ही आपका बहुत सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।